नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, निबंध लेखन के इस क्रम में आज का हमारा विषय है इंटरनेट और समाज। समाज पर इंटरनेट का क्या प्रभाव पड़ता है और अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा प्रभाव पड़ता है, इस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटे निबंध को किस प्रकार से आकार दिया जाए ये भी हम सीखेंगे। और 600 से लेकर 700 शब्दों की जो सीमा वाले निबंध होते हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का मेंस हो या फिर यूपीपीसीएस का मेंस हो, इसमें चुनौती यही होती है कि शीर्षक के अनुरूप आपको काम करना होता है और शीर्षक आपका जो है उसके अंदर जितने भी पहलू हैं उन्हें एक साथ लेकर चलना होता है। मतलब शुरू से ही अगर हम शीर्षक केंद्रित होकर नहीं लिखेंगे तो चीज़ें बहक जाएंगी, मतलब निबंध गलत दिशा में चला जाएगा और बाद में लिखने की इतनी गुंजाइश बचेगी नहीं। तो इसलिए सावधान होकर पहले प्रारूप बना लेना चाहिए। प्रारूप बनाने के बाद ही निबंध को आकार देना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें प्रस्तावना आप पहले देख रहे हैं। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और ये तथ्य एकदम सटीक बैठता है इंटरनेट की खोज पर। इंटरनेट का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ये बात 1960 की है, जब शीत युद्ध का पूरा दौर चल रहा था। तो उस समय आवश्यकता हुई कि सूचनाओं का प्रसारण हम तेज़ रफ्तार में करें, मतलब तेज़ गति से सूचनाएं लेन देन हो सके, और ये आज के समय की भी आवश्यकता है। तो इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक टेक्नोलॉजी के जरिए इंटरनेट की खोज हुई। इंटरनेट की खोज में किसी एक व्यक्ति विशेष का हाथ रहा हो ऐसा नहीं, बल्कि एक दल ने इसकी खोज की थी, जिसमें कि लियोनार्ड क्लेरॉक और रॉबर्ट टेलर जैसे जो नाम हैं वो प्रमुखता से लिए जाते हैं। इस तकनीकी के प्रारंभ में इसे अपारनेट का नाम दिया गया था, माफ़ कीजिएगा, अर्पानेट का नाम दिया गया था, और बाद में इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल का नाम दिया गया। तो ये इंटरनेट के अलग अलग फेज़ हैं जिन्हें कि आप यहाँ देख रहे हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 14 अगस्त 1995 में हुई थी। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। और उस समय सूचनाओं के आदान प्रदान की स्पीड सिर्फ 8 से 10 किलोबाइट पर सेकेंड थी, केबीपीएस थी। और आज की स्पीड से उसकी तुलना कर लीजिए, मतलब कितनी तेज़ी से बदलाव आया है। और उस समय की स्थिति ऐसी थी कि केवल 20 से लेकर 30 कंप्यूटर ही इंटरनेट से जुड़े हुए थे, मतलब सीमित दायरा था। तो कोई भी चीज़ जब पहले खोजी जाती है या उसका ईजाद किया जाता है तो उसका दायरा सीमित ही होता है, वो बहुत ज़्यादा फैली हुई नहीं होती है। और वही हाल यहाँ भी है। परंतु आज इंटरनेट ने अस्तित्व ही पलट दिया है, मतलब हमारे अस्तित्व पर पूरी तरह से इंटरनेट हावी हो गया है, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। संचार में पूरी तरह से क्रांति आ चुकी है, मतलब संचार क्रांति का दौर चल रहा है इस समय, ये सही बात है। यह हमारे रोज़मर्रा का एक अभिन्न अंग बन गया है, मतलब हर चीज़ में तो इंटरनेट घुसा हुआ है। पिज्ज़ा ऑर्डर करना हो तो दोस्तों के साथ मतलब यहाँ देखिए, पिज्ज़ा ऑर्डर करना या कुछ भी, मतलब भोग विलास की वस्तुओं का ऑर्डर करना, ज़रूरत की सामान को मंगाना, ये सब घर बैठे हम कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए। और ये तो एक बहुत सामान्य इस्तेमाल है। जो महत्वपूर्ण इस्तेमाल है इसमें, जितने भी सरकारी योजनाएं हैं या सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन है, उनका लाभ ले सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे हुए। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति भी इंटरनेट की ही देन है। कोरोना महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली ने शिक्षा व्यवस्था को चालू रखा, नहीं तो पूरी तरह से स्कूलों में तालाबंदी होने के बाद वो ठप हो गई थी। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसके इस्तेमाल हैं जिन्हें कि हम यहाँ लिख सकते हैं। देश विदेश का समाचार जानना हो, तत्काल में न्यूज़ पहुँचते देर नहीं लगती है, तो इसका हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके जो दूर दराज की जानकारी है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु हरित क्रांति आई थी, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति आई थी। वैसे ही आजकल इंटरनेट क्रांति यानी डिजिटलाइजेशन का ज़माना चल रहा है, और भारत सरकार के द्वारा जो अब प्रयास किए जा रहे हैं वो इस दिशा में और तेज़ गति से काम कर रहे हैं। इसमें नई खोज की अगर बात करें तो संचार क्रांति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और 4G और 5 स्पीड ने इसे, मतलब 4G और 5G की जो स्पीड थी उसने इसे बदल कर रख दिया है। मतलब 5G तो अभी भारत में आया नहीं, लेकिन 4G का इस्तेमाल हम पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। 2016 से लेकर अब तक बहुत बड़े पैमाने पर जो 4G नेटवर्क है उसका प्रसार हो चुका है, और लगभग हर हाथ में मोबाइल पहुंच चुका है। कुछ जो हाथ बचे हुए हैं वहाँ भी पहुंच जाएगा। और अब तो 5G की दस्तक भारत में शुरू हो गई, अन्य देशों में शुरू भी हो गया है, लेकिन भारत में अभी आने की संभावनाएं दिखाई देती। अब भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो रिलायंस जियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जियो से ही 4G की शुरुआत मानी जाती है, मतलब मुफ्त 4G डाटा वितरण, हालांकि मुफ्त नहीं था लेकिन सस्ती दर पे जो 4G डाटा वितरण था उसको इसने शुरू किया और पूरे भारत को एक कनेक्टिविटी के अंदर या अंतर्गत ले आने का काम किया।
अब बात करें इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, तो अलग अलग ब्राउज़र हैं जिसके ज़रिए आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसमें विंडोज़ के जो ब्राउज़र हैं, जैसे विंडोज़ एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोजिला है, फायरफॉक्स है, तमाम ब्राउज़र हैं, मतलब ये गिनती की बात नहीं। तो ये उपभोक्ताओं को इंटरनेट की जो ब्राउजिंग वाली सुविधा है, मतलब खोजने का जो असली काम इंटरनेट का होता है। देखिए, इंटरनेट के हम लोग बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मूल काम है खोज कर जानकारियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करना। तो वो खोजने वाला काम ब्राउज़र के जरिए हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। अब यहाँ पर कुछ दूरसंचार कंपनियों के बारे में कहा जा रहा है, जैसे कि जियो, एयरटेल या BSNL एक्सेट्रा। ये भारत में महत्वपूर्ण या मुख्य इंटरनेट प्रदाता के तौर पे देखी जाती हैं। इंटरनेट आज के समाज में इस प्रकार व्याप्त है, यहाँ आप देखिए कि इसके बिना रहना मुश्किल लगता है, और अब जो स्थितियाँ हैं उसमें असंभव है, क्योंकि ज़रूरी चीज़ें रुक जाएंगी। जो मनोरंजन के साधन हैं वो रुकेंगे तो चल जाएगा, लेकिन जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो भी इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, तो सब ठप हो जाएगा। इसमें बाल चिकित्सा, शिक्षा, वित्त, मनोरंजन या कोई भी क्षेत्र हो, मतलब कोई भी क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है जिसमें इंटरनेट की घुसपैठ ना हुई। तो सबको इसने सरल और सुलभ बना दिया है। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली भी है, मतलब पेपरलेस जो परीक्षा है। हालांकि इसमें गड़बड़ियाँ भी उतनी ही बड़े पैमाने पर होती हैं, लेकिन फिर भी इंटरनेट का यहाँ जो बड़ा इस्तेमाल है उसे हम देखते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ट्रेनिंग और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है, उसको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इंटरनेट के जरिए सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र में असंभव दिखने वाले तथ्य जो हैं वो भी संभव हो गए हैं। मरीज का रिकॉर्ड जो है वो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। घर बैठे दूरस्थ चिकित्सक का परामर्श लिया जा सकता है। नए आविष्कार में सहायता मिलती है, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट और तमाम चीज़ें, मतलब इसमें आप इस क्षेत्र में भी लिख सकते हैं। देखिए, ये एक मॉडल निबंध है, इसमें अक्षर अक्षर आपको उतारने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ एक हिंट देगा कि आपको लिखना कैसे। बाकी आपको अपने जो निजी शब्द हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना है, क्योंकि निबंध मौलिक ही होता है। उसमें कोई भी किसी की भी अगर कॉपी करता है तो वो निबंध अच्छा नहीं होगा और नंबर भी उस पर अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए हर जगह से आइडिया लेकर कि इस विषय पर क्या लिखा जा सकता है, उसके बाद अपनी मौलिक सोच में उस चीज़ को ढालना होता है। तो वही काम यहाँ कीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें कि इंटरनेट के माध्यम से जो चिकित्सा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, सब में बड़ी क्रांति को हमने देखा। अब यहाँ ये बताया गया है कि इंटरनेट के व्यापक उपयोग के कारण आज जो ऑनलाइन जॉब्स हैं या फ्रीलांसिंग है या एडिटिंग आदि का जो प्रचलन है वो लोगों को रोजगार दे रहा है। कोरोना महामारी के दौर में और ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम का जो सिस्टम था वो इसी के जरिए संभव हो पाया, नहीं तो ऑफिस जाना ही पड़ता अगर इंटरनेट नहीं होता। मार्केटिंग की जो जॉब्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सुलभ हो गई। इंटरनेट ने बैंकिंग के क्षेत्र को काफ़ी सुलभ बना दिया है। पैसे के लेन देन या हिसाब को स्पष्ट रखना ये इंटरनेट के माध्यम से सरल हो गया है। इंटरनेट ने टिकट प्रणाली जैसे कि एयर टिकट है, बस टिकट है, ये सब कुछ सुलभ बना दिया है। मनोरंजन प्रणाली को आसान बना दिया है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तमाम जगह अपना लोग टैलेंट दिखाते हैं और वो एक रोजगार का भी साधन है, प्लस वहाँ से अपनी प्रतिभा का वो प्रदर्शन कर सकते हैं। लोगों की जानकारी बढ़ती है, सो अलग। हालांकि बुराइयां भी फैलती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानकारी ही मिलती है। इंटरनेट ने वैश्विक महामारी कोरोना में जहां एक ओर समाज को मनोरंजन, शिक्षा और सुविधा प्रदान की, वहीं दूसरी ओर इंटरनेट के व्यापक प्रयोग से कोरोना को हराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त हुई थी। कहने का मतलब ये है कि कोरोना के इस पूरे तालाबंदी के दौर में जब जनसंपर्क आपस में कट गया था, लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, तो जोड़ने का एकमात्र माध्यम इंटरनेट ही था। और देखिए, कोरोना स्ट्रेन को जल्द प्राप्त करके कोरोना वैक्सीन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और भी हम कुछ लिख सकते हैं, मतलब जहाँ एक ओर इंटरनेट ने मानव समाज को सरल और सुलभ बनाया है, वहीं दूसरी ओर इसके दुष्प्रभाव भी हैं। अभी तक तो हमने तारीफ की, लेकिन बुराइयाँ भी करनी आवश्यक है और बुराइयाँ इस प्रणाली में भर भर कर हैं। अगर सावधानी न रखी जाए तो विज्ञान का कोई भी आविष्कार, चाहे वो इंटरनेट हो या छोटे से छोटा कोई आविष्कार हो, वो नुकसान भी पहुँचाएगा, उतना ही नुकसान पहुँचाएगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि मनोरंजन के अलावा विकास के साधन पर ध्यान न देना, मतलब मोबाइल हाथ में आया, इंटरनेट का एक बढ़िया नेटवर्क उनके हाथ में आया, तेज़ गति से वो ब्राउज़ कर सकते हैं, तो उससे वो ज्ञान की चीज़ें कम खोजेंगे और जो अनाप शनाप अनावश्यक चीज़ें हैं, मनोरंजन के साधन हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो एक मन भटकाव का एक माध्यम बन गया है और कभी कभी अश्लील चीज़ों तक ये पहुँचा देता है। अक्सर जो युवा हैं इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं इंटरनेट के दुरुपयोग के, जैसे साइबर क्राइम है। आप खुद गलत इस्तेमाल भले न करिए, लेकिन आपका गलत इस्तेमाल दूसरा कर सकता है, हैकिंग कर सकता है या आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो ये इंटरनेट के दुष्प्रभाव हैं। और इसका जो एडिक्शन है वो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव देखने के लिए मिलता है। मतलब ऐसी लत कि हम 5 मिनट भी इंटरनेट के बिना न रह पाए, ऐसी स्थिति। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसका यही हाल है जिसे हम यहाँ पे देख रहे हैं।
इंटरनेट के प्रयोग में सुरक्षा एक अन्य बड़ी कमी है। अभी साइबर क्राइम की बात की तो वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही। इंटरनेट व्यवस्था में अनियमित इंटरनेट स्पीड, अब ये देखिए, ये एक टेक्निकल चीज़ है जो कि दूर की जा सकती है। और भारत में अभी इंटरनेट की जो स्पीड है वो सोचनीय है। मतलब हमने प्रसार तो कर लिया है टेक्नोलॉजी का, लेकिन रफ्तार वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। तो इंटरनेट की स्पीड में व्यापक कमी है, इसलिए सारी चीज़ें जो है वो अच्छे ढंग से प्रभावी नहीं हो पाती। मतलब पूरी तरह से उन्हें लागू कर लिया जाए आसानी से, ये संभव नहीं हो पाता है। तो नेट स्पीड जो है वो यहाँ पे मेंटेन करने की आवश्यकता है। ऐसी तमाम दिक्कतें हैं, ये तो कुछ ही है, ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी दिक्कतें हैं। तो आपको जितनी सूझ रही हूँ उन्हें आप लिख सकते हैं। तो इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव ने मानव जीवन को एक नई दिशा दी है और इसके सदुपयोग से समाज एक नए स्तर पर पहुंच गया है और मानव जीवन की गति कई गुना बढ़ गई है। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक पर बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसमें आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, कोई करंट अफेयर का मुद्दा डाल सकते हैं। शुरुआत जब करिए तो कुछ लेटेस्ट चीज़ डाल दीजिए जिससे कि निबंध प्रभावशाली हो जाए। तो फिलहाल इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।